यूपी के प्रयागराज महानगर कांग्रेस के सभी निवर्तमान पदाधिकारियों, समर्थकों और कार्यकर्ताओं द्वारा अनवर मार्केट इसरत कॉम्प्लेक्स झूसी स्थित कैंप कार्यालय में देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए संघर्षशील कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का 55वां जन्मदिवस मनाया गया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और ईश्वर से प्रार्थना की गई कि राहुल गांधी को सदा स्वस्थ रखें। पूर्व शहर उपाध्यक्ष दिवाकर भारतीय ने बताया कि राहुल गांधी देश के गरीबों, मजदूरों, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए संघर्षरत हैं। इसी संघर्ष के कारण उनको उनकी लोकसभा की सदस्यता भी छीन ली गई तथा उनको उनके घर से बेघर कर दिया गया। फिर भी राहुल गांधी अपने मिशन से भटके नहीं, बल्कि डटकर तानाशाही सरकार का मुकाबला करते चले आ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इश्तियाक अहमद ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत को समझने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से गुजरात तक पद यात्रा कर देश के गरीबों, मजदूरों, महिलाओं एवं युवाओं से मिलकर देश की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त किया। दत्तात्रेय त्रिपाठी ने कहा कि राहुल गांधी संविधान की रक्षा के लिए सतत संघर्ष जारी रखा है। उन्होंने देश में सभी की भागीदारी तय करने के लिए सदन में जाति जनगणना की मांग किया, जिसको सरकार ने मजबूर होकर माना। ऐसे नेता हमारे राहुल गांधी हैं। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सौरभ श्रीवास्तव, रमेश यादव, राम लखन यादव, संजय पासी, अलीम हाशमी, मुश्ताक बाबा, गुलशेर खान, दीपक वर्मा, फोटो देवी, नगीना देवी, मोहम्मद हसीन, रमेश दर्जी, मंगल पासी, टीपू आदि उपस्थित रहे। हम लोग झूसी अनवर मार्केट में माननीय श्री राहुल गांधी जी का 54वां वर्ष पर उनके जन्मदिन पर केक काटकर हम लोग उनको बधाई दिए और आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी होंगे। आज हम लोग अपने जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी का 55वां जन्मदिवस इस महानगर कांग्रेस के कैंप कार्यालय अनवर मार्केट इसरत कॉम्प्लेक्स पर मनाया, जिसमें झूसी के सभी निवर्तमान और पूर्व पदाधिकारी मौजूद रहे, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। आदरणीय राहुल जी जिस प्रकार संघर्ष कर रहे हैं देश में, ये एक मिसाल कायम होती जा रही है। चूँकि उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भारत के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान की सुरक्षा का एक संकल्प दिया। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे भारत को समझने का प्रयास किया, जिसमें गरीब, मजदूर, किसान, व्यवसायी, महिलाएं, बच्चियां, सारे लोगों से उन्होंने बात किया। यहाँ तक कि छोटे छोटे व्यापारियों से और छोटे छोटे जो सिलाई का काम कर रहे हैं, जो मोची का काम कर रहे हैं, इनके यहाँ जा करके भारत की स्थिति को समझा कि भारत में वर्तमान स्थिति क्या है। उस स्थिति से निपटने के लिए वो सदन में नेता प्रतिपक्ष की जो भूमिका होती है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से निभा रहे हैं और देश का एक जो मजबूत विपक्ष है उस विपक्ष की भूमिका वो निभा रहे हैं और सरकार को अपनी दूरदृष्टि नीति जो होती है उनकी जो है उसको मानने के लिए बाध्य कर रहे हैं। जैसे अभी जातिगत जनगणना, इसके पहले कोरोना का समय देख लीजिए, इसके पहले नोटबंदी का जो सलाह थी, इसके कई ऐसे उदाहरण हैं जो आदरणीय राहुल जी ने पहले ही सरकार को सचेत किया, लेकिन सरकार ने उनको हवा में लिया। अंततः उसी चीज़ को फिर बाद में मानना पड़ा। इसलिए ये भविष्य के दूरदृष्टा हैं। हम भारत की जनता की ओर से, हम भारत के लोग ये चाहते हैं कि एक अच्छा पढ़ा लिखा और ईमानदार संघर्षशील नेता देश का नेतृत्व करे, जिससे लोगों का, गरीबों का, मजदूरों का, व्यवसायियों का, सारे लोगों का कल्याण हो और भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित हो।